बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि यूपीएस की मेन सप्लाई का फॉल्ट कैसे ट्रेस किया जाता है और उसको कैसे रिपेयर किया जाता है और उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि यूपीएस के जो फिक्स वोल्टेज होते हैं, फिक्स वोल्टेज जो यूपीएस चल रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है, उसके वोल्टेज को फिक्स कैसे किया जाता है। अगर आपके यूपीएस के वोल्टेज कम आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या आ नहीं रहे, किस वजह से नहीं आ रहे, किस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम बातें आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाले वीडियोस का पता चल जाए। चलो टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं फिक्स वोल्टेज वेरिएबल का क्या काम है और ये कैसे काम करती है। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके पास सर्किट है। अगर इस तरह का सर्किट आपके पास मौजूद है, इसे ट्रिकल सर्किट कहते हैं, और आपके फिक्स वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, ये देखें फिक्स वोल्टेज लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, फिक्स वोल्टेज की वेरिएबल मौजूद है। जी दोस्तों, अगर आप इस वेरिएबल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, अगर आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो आपके वोल्टेज मिनिमम होंगे। समझ गए मेरी बात। अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपके वोल्टेज मिनिमम हो गए। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इस तरह से देखिए, मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ, तो आपके जो वोल्टेज हैं ये मैक्सिमम होंगे। मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज उस वक्त होंगे जब आपका यूपीएस चल रहा हो, ना कि जब आपकी चार्जिंग हो रही हो। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त तो यूपीएस की चार्जिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, सप्लाई हमारी शिफ्ट हो गई है। हम लेंगे एक अदद वोल्ट मीटर, जिसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखें। अच्छा जी, इसके जो प्रॉब है इसकी इस तरफ लगा लेंगे। ये देखें, ये इसकी आउटपुट है, ये जहाँ पर हम प्रॉब लगा लेंगे। इसको होल्ड करने के लिए बैटरी को आगे कर लेते हैं। ये देखेंगे, ये प्रॉब लगा लिए। अब यहाँ पर आपके वोल्टेज आ रहे हैं 233, ये देख सकते हैं आप, 233 आपके वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं इस वेरिएबल को क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। ये देखना, वोल्टेज आपके कम हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें, वोल्टेज आपके कम होते जा रहे हैं। ये मिनिमम वोल्टेज आपके 141 वोल्टेज रह गए हैं। ये हमने वेरिएबल को बंद कर दिया। अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हैं, वोल्टेज कम और ज्यादा नहीं होते, तो मस्ट आपकी ये वाली वेरिएबल खराब है। आपने 502 किलो ओम की ये वेरिएबल चेंज कर देनी है। जब आप इसको चेंज करेंगे, नई वेरिएबल लगाएंगे, तो आपकी ये इस तरह से काम करना शुरू कर देगी। अगर आपकी पुरानी वाली वेरिएबल इस तरह से रोटेट करे और वोल्टेज कम या ज़्यादा ना करे, तो आपकी ये वेरिएबल ख़राब होती है। अगर आपकी ये वेरिएबल ठीक है, फिर भी ये आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं होते, तो फिर आपका ये वाला आईसी, जिसका मॉडल नंबर है 4051 CD 4051, इसे हम कहते हैं 40 कॉमन, ये वाला आईसी आपने चेंज करना है। जब आपका ये वाला आईसी चेंज होगा तो आपके ये वोल्टेज जो है वेरी होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसका एक और फॉल्ट ये होता है कि आपका ये आउटपुट का फ्यूज़, ये वाला हमारा जो है आउटपुट का फ्यूज़ है। अगर आपका आउटपुट का फ्यूज़ ठीक है तो एज वेल, अगर आपका ये आउटपुट का फ्यूज़ ख़राब है, तभी इस सूरत में आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलते। इसके साथ साथ आपको ये भी कंफर्म हो जाना चाहिए, ये वाली जो तार है हमारी इन्वर्टर की, ये देखें, पहली जो तार है 160 वोल्टेज इन्वर्टर, ये ट्रांसफार्मर से सबसे लास्ट लूप होता है। इसका भी आपने कंफर्म कर लेना है, ये लूज तो नहीं है या पीछे से ख़राब तार तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, आपने इसको भी चेक कर लेना है। अगर आपके पास ये वाली किट है ट्रिकल इमरान ब्रदर की IB4, तो ये वाली तार होगी। अगर कोई और मॉडल है तो कहीं और जगह पर ये लगी हुई होगी। अच्छा दोस्तों, अगर आपको फिर भी आउटपुट ना मिले, तो फिर आपने ये वाले जो रिले है इसको चेक करना है। इसका भी फॉल्ट आ सकता है, आपने इसको चेंज कर लेना है। अच्छा दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज जो है 500 वाट के हम रखते हैं 260, ठीक है। ये देखें, ये मैं ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखिए 260 वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं। ये देखें, आप 255 वोल्टेज भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हमने 260 वोल्टेज इसलिए रखे हैं, जब हम इसके ऊपर लोड शिफ्ट करेंगे तो इसके वोल्टेज जो है ऐसा ऐसा कम होते चले जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, इस वक्त एम्प्टी यूपीएस चल रहा है, इस पे के ऊपर कोई लोड नहीं है। जस्ट ये देखें
मैं इसके ऊपर 500 वाट का रॉड चलाता हूँ, ये देखें 500 वाट का रॉड चलाया, ये ऊपर रॉड चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके वोल्टेज चेक करें कितने, 214 वोल्टेज। कहने का मतलब ये है जब इसके ऊपर लोड शिफ्ट होगा तो इसके वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये था इसका सीन। फिक्स वेरिएबल के मदद से आप अपने वोल्टेज को कैसे सेट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको कितनी समझ आई है आपने कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। जी दोस्तों, आप देख रहे थे नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।